इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो सिंस देयर बर्थ इनके जो रिलेशंस हैं वो हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट, आप हेजमोनिक डिजाइन्स देखते हैं, डिप्लोमेटिक मैनिपुलेशन देखते हैं और इकोनॉमिक लेवरेज देखते हैं। एक तरफ इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान आज एक क्रिपल्ड इकोनॉमी है, डाउन ट्रूडन इकोनॉमी है। पाकिस्तान जो है उसने दुनिया का $133 बिलियन से ज्यादा कर्जा देना है। पाकिस्तान जो है वो आज इकोनॉमिक फॉल आउट फेस कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ये इकोनॉमिक लेवरेज प्ले करता है। इसकी वजह से कई सारे मसाइल इन दोनों के रिलेशंस में। लेट्स डेल्व इनटू दैट। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोनों के रिलेशंस में वो कश्मीर इशू फर्स्ट पे आता है। 2014 में जनरल रहील शरीफ ने कश्मीर इशू को जगलर वेन कहा था पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया जो है यहाँ पे एक यूनिलैटरल मूव करता है डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक इंटरनेशनल इशू है और उस पर कई सारी यूएन के रेजोल्यूशंस आ चुकी हैं। बट इसके बावजूद इंडिया जो है वो 2019 में बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 एंड 35A को एनेक्स करके इसका जो स्टेटस है उसे चेंज कर दिया है। अब ये जो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या किया है कि इंडिया यहाँ पे वो एक चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे पूरी जो एक कम्युनिटी बैठी है वो पंडित्स को यहाँ पे बिठा रहा है। तो ये पाकिस्तान की एक जगलर वेन है, तो ये एक बड़ा इशू है। आयशा जलाल ने एक दफा कहा था अपनी बुक में कि जो कश्मीर है वो एक अनडिस्प्यूटेड इशू है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तब तक यहाँ पे पीस आ ही नहीं सकता, तब तक इनमें सेटलमेंट हो ही नहीं सकती इन दोनों कंट्रीज के दरमियान, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता। नंबर सेकंड, अगर हम आगे बढ़े तो इंडिया का प्रोपेगेंडा, इंडिया प्रोपेगेंडा लेबलिंग पाकिस्तान एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री। इंडिया हर नैरेटिव पे, G20 समिट हो या कहीं फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही हो, इंटरनेशनल एरिना में, हर जगह इंडिया एक ही लेबल चलाता है। इवन इनका एक श्रीवास्तव ग्रुप वो मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन लैब्स पाकिस्तान के अगेंस्ट कैंपेन्स लॉन्च करती हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। इससे पाकिस्तान को कई सारी जगहों पे वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये जो एक इंडिया का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये भी एक बड़ा इशू है जो इन दोनों कंट्रीज को आपस में कॉर्डियल रिलेशन जो है वो फ्रेंडली एमिकेबल रिलेशंस रखने पे जो है इसमें एक हर्डल क्रिएट कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्या चैलेंज है वो इंडियाज फुटप्रिंट्स इन अफगानिस्तान। आज इंडिया की प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में, ये भी इन दोनों के दरमियान एक मसला पैदा कर रहा है। असल में इंडिया का जो एजेंडा है वो एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट क्रिएट करना है अराउंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को दो फ्रंट्स पे लड़ाना चाहता है और उसको दो फ्रंट्स पे कन्फ्रंट करना चाहता है। एक तो इंडिया जो है वो आप अपना बॉर्डर पे इसे जो है वो इसके अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक पॉलिसी अपना रहा है, और दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर से आपने देखा कि जैसे ही तालिबान 2.0 रजीम आती वो इंडिया की हमायत कर देते हैं और वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि इंडिया हैज नो थ्रेट्स फ्रॉम अफगान सॉइल, बट पाकिस्तान को वो एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री कहते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि तुर्कम बॉर्डर पिछले दिनों भी बंद हुआ था। इसके पीछे कई सारी रीजंस हैं। इंडिया जो है वो आज अफगानिस्तान में हॉस्पिटल्स बना रहे, डैम्स बना रहे, रोड्स बना रहे। इवन काबुल रिवर पे 13 डैम्स इंडिया जो है वो बिल्ड कर रहा है, जिसमें एक डैम कंप्लीट भी हो चुका है, जिसे शाहतूत डैम कहते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो अगली रीजन क्या रहता है, अगला क्या चैलेंज है जो इन दोनों के रिलेशंस को हैम्पर करता है, वो है यूएस इंडिया रिलेशंस और नेक्सस। बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक बाइस है कि आज जो अमेरिका है वो इंडिया को अपना नेचुरल एलाई कहता है, और इसी नेचुरल एलाई होने की वजह से इसे कई सारे लेवरेजेस देता है, इसे न्यूक्लियर एग्जाम्पशंस देता है। आज इंडिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करता फिर रहा है और आगे जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। इवन अमेरिका इसके लिए CTBT की भी जो है वो बिड कर रहा है। इसको जो एग्जाम्पशंस देना, इवन 5G क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोनों कंट्री जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है उसको एक्सेस है 90% से ज्यादा अमेरिकन वेपनरी पे। और इवन आप चंद्रयान 3 की बात करें जो रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया, तो उसको भी लॉन्च करने के पीछे जो सपोर्ट हासिल थी वो अमेरिका की थी। कहीं पे भी कश्मीर कॉस्ट पे नहीं बोला गया, इंडिया ने यूनिलैटरल मूव लिया। तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो इंडिया यूएस नेक्सस है, बिकॉज आज अमेरिका को इस थिएटर में जरूरत है इंडिया की, क्योंकि उसकी जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है उसके लिए उससे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया वोकल है अगेंस्ट चाइना। ये एक बड़ी रीजन है। उससे आगे हम बात करते हैं कि और क्या रीजंस हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो इसके बाद एक बड़ी जो रीजन बनती है वो वाटर इग्रेशन है ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने 2025 में देखा कि जब स्टैंड ऑफ हुआ मई में, तो इंडिया ने एक यूनिलैटरल मूव करके अगेंस्ट इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में, जिससे 3 दरिया दोनों कंट्रीज को मिले थे। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को जो है वो ब्यास, रावी, सतलुज और पाकिस्तान को इंडस चेनाब जिन्हें मिला था, लेकिन इंडिया ने वो यूनिलैटरल मूव करके जो है अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ की वॉल्यूशन की और पाकिस्तान को जो
एक वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जानता है कि आज IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान कैन ओनली स्टोर वाटर फॉर 30 डेज। पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स कंट्री बन चुका है, इसके बावजूद पाकिस्तान का वाटर रोकने की कोशिश की जाती है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के पीछे। और इवन आप देखें कि उसके बाद पाकिस्तान में जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स 2022 की बात करें, फ्लड्स 2010 की बात करें, 22 की बात करें, 2025 की बात करें, तो इन फ्लड्स के पीछे इंडिया का वाटर टेररिज्म है। तो ये जो एक प्ले करना है, वाटर एग्रेशन है, ये भी एक चैलेंज है दोनों कंट्रीज के दरमियान। लेकिन रुकिए, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। तो बीजेपी का जो रूल है, जो इनकम्बेंट मैनिफेस्टो है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। वॉर मॉन्गरिंग आइडियोलॉजी, बीजेपी के मिनिस्टर्स मीडिया पे बैठ के एक ही बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। आपने देखा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसके वर्सेस जो है पाकिस्तान ने क्या ऑपरेशन पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस। ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो एक आपकी जो वॉर मॉन्गरिंग आइडियोलॉजी है, ये एक दोनों के रिलेशंस को हार्म करता है, हॉल्ट करता है। इसके साथ साथ इंडिया मुसलसल एक बात करता है कि हम अपनी डॉक्ट्राइन को चेंज करेंगे। तो पाकिस्तान ने इसके रिस्पांस में क्विड प्रो को पॉलिसी की बात की कि हम आपको फिर इसके बदले में जो है एक आपको रिस्पांस देंगे और हम विजिलेंट होके बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, इसके अलावा क्या चैलेंज हो सकता है। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया की जो अभी डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा हार्श हैं। अगर हम बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लॉन्च कर दिया गया, ट्रिपल तलाक मुसलमानों का एक राइट है, इनएलिएनेबल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ था, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक जो विडिक्ट जारी किया और वो बाबरी मस्जिद को जो है वो वहां पे खत्म कर दिया गया। और उसके बाद उसकी जो वहां पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर जो है वो उसके लिए एक वर्डिक्ट दिया गया। इसके साथ साथ कॉस्ट स्लॉटरिंग जो मुसलमानों की वहां पे हो रही है, इवन आज हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो उनको भी वहां पे विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान का जो फेमस केस है वो आप सबके सामने है। सो ये सारे इश्यूज, इवन वहां पे जो मिनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं है। आप मणिपुर इंसिडेंट देख लें, आप दलित वुमेन के साथ वहां पे सलूक देख लें, तो हम यहां पे देखते हैं कि होम ग्राउंड में भी जो इंडिया कॉल्स इटसेल्फ इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, बट आज इंडिया जो है वो नेहरू का इंडिया नहीं रहा। वो इंडिया नेहरू का इंडिया आज जो है वो गॉडसे का इंडिया बन चुका है। आज का इंडिया चाणक्य की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, जो 2000 साल पुरानी एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसमें हिंदुस्तान फॉर ओनली हिंदूज है, ये स्लोगन इंचैंट किया जाता है। और अगर ये स्लोगन इंचैंट किया रहेगा तो पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान रिलेशंस कॉर्डियल नहीं हो सकते। सॉल्यूशंस पे हम फिर बात करेंगे। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।